नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। और कार्यक्रम का विषय है कि देव गुरु बृहस्पति हो रहा है 10 गुना शक्तिशाली और मिल रही है इनको पापियों से मुक्ति। तो प्रिय मीन राशि वाले, आपके जीवन में क्यों होने वाला है काया पलट? आखिर यह देव गुरु बृहस्पति के अंदर कौन सा बदलाव आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला है? जी हाँ प्रिय मीन राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि गोचर में एक बहुत ही शुभ और लाभकारी परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन ये होने वाला है कि देव गुरु बृहस्पति जो है 21 जून को दोपहर का 1:19 से लेकर 27 नवंबर तक, जो वर्तमान समय में ये केतु का नक्षत्र अश्विनी में गोचर कर रहे थे, 21 जून से ये चले जाएंगे भरणी नक्षत्र में। प्रिय मीन राशि वाले, भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी का प्रदाता यानी लक्ष्मी कारक माना जाता है, साक्षात ये लक्ष्मी है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो है ज्योतिष शास्त्र में ये साक्षात विष्णु कहलाते हैं। तो ये एक इतना बड़ा परिवर्तन है कि बृहस्पति का माता लक्ष्मी के घर में जाना, इन दोनों का संयोग लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति के जैसा बल देने वाला रहेगा। प्रिय मीन राशि वाले, आपके साथ एक विडंबना तो रही कि द्वितीय भाव पे राहु 1.5 साल से गोचर कर रहा है, यानी 1 साल 3 महीने से। और यहाँ पे 17 जनवरी 2023 से शनि की दृष्टि भी पड़ी हुई है, नीच दृष्टि। और यहीं पे राहु और बृहस्पति एक साथ बैठ करके गुरु चंडालियों को उत्पत्ति भी करके रखे हैं। ऊपर से बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र में, केतु नक्षत्र में बलशाली नहीं था। अब दूसरी बात, प्रिय मीन राशि वाले, आपको यह जानकारी अवश्य दे दूं कि बृहस्पति जब गोचर कर रहे हैं वर्तमान समय में और ये भरणी नक्षत्र में जाएंगे तो आपकी कुंडली में ये द्वितीय भाव पे बैठेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न का और कर्म का मालिक होता है। मतलब एक ऐसा ग्रह जो ऐसे भी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ज्ञान धर्म का कारक होता है, ज्ञान धन और धर्म का। और आपकी कुंडली में जो है ये लग्न भाव का और कर्म का कारक होता है, वर्तमान समय में धन भाव में बैठा हुआ है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बृहस्पति प्रबल हो रहा है इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि 1 साल 3 महीने से द्वितीय भाव में राहु बैठ करके अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से इतना नुकसान कराया है जिसको आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ये आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को खराब किया, गलत मित्रों के संबंध कराया, पारिवारिक दायित्वों को खराब किया, अपने आप के धोखा दे गए। इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आई, पिता से मतभेद के योग बने, ससुराल पक्ष से मतभेद का योग बना, सेपरेशन। और एक रुपये का क्या महत्व होता है, जीवन के हर पहलू को आप 1 साल 3 महीने में देख लिए। हालांकि यह परिवर्तन आपके जीवन में बहुत कुछ सिखाया, जैसे कि खुद से कैसे जिया जाए, लोगों के बीच में अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया जाए, पैसे का महत्व को सिखाया। नौकरी व्यवसाय में कोई अपना नहीं होता, अपना कर्म बड़ा होता है, बहुत कुछ सिखाया भी। राहु सिखाने का भी कारक होता है। लेकिन अगर जिंदगी में हमेशा दुख ही चलता रह जाए, अगर जिंदगी में हमेशा सब कुछ सीखने के लिए ही है, तो फिर सुख कब भोगेगा इंसान। अब यहाँ पे बृहस्पति प्रबल हो रहे हैं तो आपके जीवन में इतना लाभकारी योग बनने वाला है कि मैं क्या बताऊं। सबसे पहला सुधार आपके जीवन में यह होगा कि आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में कोई कलेश था उसको ठीक करेगा। गलत आरोप या गलत लोगों के चक्कर में फंस गए, उसमें सुधार करेगा। एक रुपए का जो आपके जीवन में दुख और कष्ट आपने देखा, इसमें सुधार करेगा। वाणी में कड़वाहट आई, मन में बेचैनी आई, तनाव, डिप्रेशन, सामाजिक ख्याति खराब हुई, लोगों से मतभेद हुआ, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। आपके ही परिवार के लोग आपको दुश्मन बना दिए, आपके ही परिवार के लोग पीठ पीछे धोखा दे दिए, आपके ही जीवन साथी आपके पीठ पीछे धोखा दे दिया। ये लव लाइफ को मैं क्यों ना शामिल करूं, सभी का असली चेहरा सामने आएगा और सभी को साइड करके इंडिपेंडेंट जीवन जीने के आपके अंदर एक प्रबलता देखने को मिलेंगी। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में सुधार नहीं था, चलिए ये तो सुधार होगा, लेकिन जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति में रहेगा। ऐसे भी मैं बताना चाहता हूं कि शुक्र का ज़्यादा फल पुरुषों पे और बृहस्पति का ज़्यादा फल स्त्रियों पे पड़ता है, ये सच्चाई है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि स्त्रियों के कुंडली में धार्मिक कार्य के अलावा वैवाहिक जीवन के भी कारक होते हैं जो शायद किसी को नहीं पता है। इसके अलावा आप अपने जीवन में जो मूल्यवान वस्तुएं खो दिए,
वह धन हो या खुद की ज्वेलरी हो या संपत्ति हो जो हड़प लिया लोगों ने, यह आपको धीरे धीरे पुनः मिलना चालू हो जाएगा। आपके फ्रेंड सर्कल हो या लव लाइफ हो या परिवार के लोग हो या वैवाहिक जीवन हो, कुछ मोटा और महंगा गिफ्ट भी आपको मिलेगा। ये भी एक लाभकारी है, संपत्ति भी प्राप्त हो सकता है। आपकी वाणी में जो कड़वाहट आई, यह सुधार होगा। ये जो आपका स्मरण शक्ति समाप्त हुआ ना, ये जो आप अपने जीवन में कब क्या बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, जो डिप्रेशन में गए ना, इससे बाहर आना धीरे 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 चालू कर दीजिएगा। नए नौकरी व्यवसाय में आप इंडिपेंडेंट बनेंगे। अब किसी के अंडर में रह करके काम नहीं करना है। एक ऊर्जावान बनाएगा। आपको लगता था ना कि हमेशा परिवार के बीच में दब के रहो, नहीं, ऊर्जावान बनाएगा। धोखे से विवाह हुआ, गलत विवाह हुआ, अब इससे पार भी लगाना है तो निश्चित तौर पे केस मुकदमा से रिलेटेड जो कार्यक्रम चल रहा था या आप करना चाहते थे तो इसमें सुधार होगा। फिर भी सामने वालों को एक मौका अगर आप देना चाहते थे, ये मौका भी लाभकारी होगा। हालांकि ये आपका पर्सनल निर्णय रहेगा कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं और क्या करेंगे। पिता की संपत्ति मिलेगी, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और पिता से बहुत हद तक सपोर्ट के योग भी मिलने चालू हो जाएंगे। आप धार्मिक यात्राएं करेंगे। अगर आप कह सकता हूँ कि द्वितीय विवाह करना चाहते थे तो उससे रिलेटेड परिवार के लोग भी आपके बातों को मानना चालू कर देंगे। धन का व्यय रुकेगा। घर के ही शत्रु जो आपकी जिंदगी को हराम करके रखे थे, बर्बाद करके रखे थे, वह दूर चले जाएंगे और जीवन में सुख का माहौल बनना चालू हो जाएगा। अपयश, धन का खर्च ठीक हो जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं थी वह ठीक हो जाएगा। हृदय से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, सेक्सुअल बीमारी से रिलेटेड, कमर से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, पैर से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड और मस्तिष्क से रिलेटेड समस्याएं भी और हृदय से रिलेटेड समस्याओं में भी सुधार होगा। जिन लोगों को बीपी, शुगर या थायराइड है, आपके जीवन में भी बहुत ही बेहतर सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा द्वितीय भाव का बृहस्पति, खास करके जो व्यक्ति जुडिशियल से रिलेटेड है, प्रशासनिक से रिलेटेड है, आप लोग के लिए बहुत ही सुधार होगा। जो धार्मिक कृत्य से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए बहुत सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा लाभकारी है कि आपके जीवन में जिनको लगता था कि अब नए नौकरी व्यवसाय नहीं लग सकते, आपके लिए यह बहुत ही बेहतर संजोग देखना चालू हो जाएगा। आपके जीवन में वसीयत या कोई प्रॉपर्टी या पीएफ के पैसे या सरकार के पास कुछ पैसे फंसे हुए थे, आपको मिलने वाला है। और छठे भाव पे इनके दृष्टि पड़ने के कारण जो सूर्य की राशि है, तो प्रथम संतान से या द्वितीय संतान से जो दूरियां बन चुकी थी, मतलब संतान थे या तो दूरियां बन चुकी थी या गैप हो चुका था, ये दोनों ठीक होना चालू हो जाएगा, प्रथम हो या द्वितीय हो। इसके अलावा जो है संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है, यह प्रथम हो या द्वितीय हो। मतलब जिनका बहुत समय से संतान कंसीव नहीं हो पा रहा था, इसमें भी बहुत ही बेहतर सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। और पापा का यानी पिता का व्यापार अच्छा हो जाएगा। माता से सुखों की प्राप्ति भी हो जाएगी। ससुराल पक्ष से दूरियां थी या ससुराल पक्ष से नहीं जाना चाह रहे थे तो आप जाएंगे और इसके अलावा उधर से भी कुछ धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन भी चालू हो जाएंगे। देखिए मीन राशि वाले, क्योंकि बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र के अलावा जो है आपके जीवन में जो है लगन के मालिक होते हैं, तो आप अपने जीवन में रुकी हुई शिक्षा को पूर्ण करेंगे। मेंटल पीस मिलेगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेंटल पीस है। और दुख के कारण जो कभी कभी आप रोते हैं, बाहर निकलना चालू कर देंगे। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? या तो हाथ में सोने का या तांबे का या पीतल का कड़ा धारण कर लीजिए या पीला धागा बांध लीजिए। प्रत्येक दिन केसर, हल्दी, चंदन का तिलक लगाइए। कंठ पे लगाइए, स्त्री पुरुष मस्तिष्क पे लगा सकता है। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहनिए। गुरुवार के दिन गाय को जो है बेसन का हलवा बना करके जरूर अवश्य खिलाइए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि गुरुवार के दिन जो है आप किसी से कोई दान नहीं लेना है, आपको कोई भी गिफ्ट नहीं लेना है। आप इसके अलावा आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए, मक्खन चढ़ाइए, जिंदगी बदल जाएगा, बहुत ही अच्छा लाभ मिल जाएगा। या लड्डू भी चढ़ा सकते हैं मीन राशि वाले। तो प्रिय मीन राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति क्यों हो रहा है 10 गुना शक्तिशाली और आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण और बृहत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा यह वीडियो। तो आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अच्छी वीडियो और जानकारी वीडियो और रिसर्चर वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए। धन्यवाद। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता।